हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो नया महीना शुरू होने वाला है 1 से लेके 10 सितंबर आपका कैसा रहेगा। इस बीच जो टाइम है इसको आप यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और अपने हेल्थ को। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज ये भी देंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे या गुड न्यूज आ रहा है, वो भी चीज आपको पता चलेगा। कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, इश्यूज भी हो सकते हैं, डिफिकल्टीज भी हो सकती है, सब कुछ पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। अगर आप किसी का अच्छा चाहते हैं, अगर आप किसी के वेल विशर है, आपके कोई फ्रेंड्स है, तो उन्हें शेयर कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो। ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप कनेक्ट हो जाओगे, तभी आपको यूनिवर्स से एक सही मैसेजेस मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, 1111 लिखकर क्लेम कीजिए। और अगर आपको एक परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट जरूर करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ले सकते हो। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक फोर स्टेज फोर स्टेजेस आपके लाइफ में आ सकता है। एंड उस लेवल से या उस स्टेजेस से आप गुजरने वाले हो। ठीक है, एंड ये फोर स्टेजेस क्या है, अगर आप चाहे तो उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, जानना जरूरी है, बताती हूँ। देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसा स्टेबिलिटी होना चाहिए जो मैं भी आपको पॉइंट्स में क्लियर करूंगी। जैसे कि आपका किसी तरह का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अभी कोई कर्ज है तो पहले कर्ज लेना तो बंद करो, और जितना हो सके उन सारे कर्ज को चुकाने की कोशिश करो। ये आपका एक पॉइंट होना चाहिए, ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, या जो भी आपका है आइडियोलॉजी, उसमें ये चीज ऐड होना चाहिए। ठीक है, कि मेरे पास जो अभी है कर्ज, उससे तो पहले मैं खत्म कर दूं, उससे तो मैं पहले फ्री हो जाऊं। कुछ बिल आपके हैं पेंडिंग, उसे पे कर दो। इस टाइम 8 से लेके 10 के बीच में करोगे। और कुछ पैसे वैसे आप बचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर आपके पैसे नहीं बचते हैं तो पैसे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सही स्ट्रैटेजी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का आप प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा आप सोचिए कि पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। पैसे तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे लाइफ में इतने पैसे हैं, मेरे पास पैसे चले आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं। ओके, बिलीविंग इन सी, अगर आप ऐसा बिलीव करेंगे तो ऐसा पाएंगे। तो ऐसा बिलीव करना है, पहले सोच बनाओगे तभी तो उस चीज को कर पाओगे ना। ये मतलब एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी वाली बात है ही नहीं, ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, तब तो पहले एक सोच बनाओगे ना कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है, अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लिया या कर लेता हूँ तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं आईएफएस ऑफिसर, मैं फॉरेन चला जाऊंगा, मैं अपने देश के लिए करूंगी, वो करूंगी। तो एक सोच आएगी, उसके बाद ही उस पर वर्क करो। इसलिए अच्छा आपको सोच रखना है। अल्टीमेटली लोगों को पैसे ही चाहिए, अपनी जिंदगी ही जीना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो वो चीज आपको रखना पड़ेगा। वेल यहाँ पे उसके बाद आपका हो गया सिक्योरिटी। तो अपने मनी को जो है आप इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे आपके माइंडसेट हो रहे हैं और इस तरीके से जिंदगी को जी रहे हो। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे का आपके लाइफ में इश्यूज जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, ये चीज मैं देख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करनी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी बढ़ानी है। और अपने लेवल, अपने वर्थनेस को आपको समझना है। और हेल्दी बाउंड्रीज आपकी क्रिएट हो रही है। आपका ऐसा भी है कि आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते हैं, ये वो करते रहते हैं, और आपको मतलब इतना ज्यादा ये हो जाता है कि एम्बेरस के आपको खुद ही देना पड़ता है। कुछ हो जाता है जिसमें वो एम्बेरस तो नहीं होते, पर आप हो जाते हो। ओके, सो इन सारी चीजों से आप हेल्दी बाउंड्री बनाएं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस टाइम 1 से लेके 10 के बीच में आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या है, पर हाँ एक लॉन्ग टर्म इस सिक्योर फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा टाइम है। उसके बाद कुछ, अब देखो जिंदगी में आप ये सोच रहे होंगे कि मैं
बहुत कुछ करना तो चाहता हो, बहुत कुछ करना तो चाहती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस है, हम इंसान के अंदर इमोशंस डाल दिया गया है, जिसकी वजह से ना हम स्लोअर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी कर रहा है। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस खत्म करने का टाइम आ चुका है, वो खत्म ऑटोमैटिकली हो जाएगा। लेकिन अपना थोड़ा मैनिफेस्ट भी करते रहो, आप इमेजिन भी करते रहो कि मेरे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ज़िंदगी के, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, टीच उसके बाद आप खुद किसी को सिखा सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स से, अपने लिखने के तरीके से, ये सारी एनर्जीज़ है। लाइक मैं ये देख पा रही हूँ यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू, ओके। आपके अंदर खुद एक ऐसा किताब है, जिसे आप या तो लिख रहे हो, या लिख सकते हो, या एक्सप्रेस कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम आपको 1 तारीख से लेके 10 के बीच में कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा बोल्ड रहना है, अगर शाई रहोगे तो वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ से जा सकती है। थोड़ा करेजियस रहना है, ये भी चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, करना वही काम है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 1 से लेके 10 नहीं, पूरी ज़िंदगी में वो काम करना है जिसको लेकर आप पैशनेट हैं, वरना कोई काम हो नहीं पाएगा। मुझे तो ये लगता है। उसके बाद ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, चैरिटेबल वर्क थोड़ा-सा मतलब चैरिटी वर्क करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ स्मार्ट बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं, जो बिज़नेस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मतलब वो कुछ स्मार्ट बिज़नेस का आपको आइडिया मिल रहा है, ठीक है? जैसे आप अपना ज्वेलरी का शॉप खोल सकते हो, ये सारी चीज़ें, क्लॉथ्स का खोल सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हो। ज्वेलरी का मुझे अच्छा दिख रहा है आपके लिए, काफ़ी अच्छा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। वैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई अनहेल्दी हैबिट और एडिक्शन में आप फँस सकते हैं, इससे थोड़ा आपको बचना है, ओके? उसके बाद आपके लिए पॉइंट है कि जैसे आपसे कोई झगड़ा कर रहा है बिना मतलब का, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। उसके बाद जाने दो, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में विक्ट्री लिखा है तो आपको विक्ट्री मिलेगा ही। जैसे अगर आप एक कराटे का है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराटे का वो जो कराटे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं या एमएमए फाइटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आप जा रहे हैं इंडिया से या कोई भी कंट्री से और कोई आ रहा है आपसे फाइट करने के लिए, ठीक है? उसे नहीं जानते हो फिर भी वो आपको हराने की कोशिश करेगा, ठीक है? आपको बिल्कुल भी मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप ये जानोगे कि हाँ, मैं भी हराने आई हूँ, वो भी हराने आया है, ठीक है? कोई ऐसा हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर सकता है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, साइड बैक वो करने की कोशिश करे, होना नहीं है। क्योंकि आपका गोल ये है ना होना है कि मैं तो विक्ट्री पाऊँगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे अवार्ड मिल जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है 1 से लेके 10 के बीच में। आपको किसी को कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बेटर वर्ज़ में आने की ज़रूरत है और आपको जो आपने गोल सेट किया है बस उसको पाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 टीम है, ठीक है? तो 2 टीम है, एक अकेले-अकेले इंसान का ही है, लेकिन आपको टीम नहीं देखना है, आपको उस कप को देखना है, उस अवार्ड को देखना है कि मुझे ये पाना है। बस ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको वो चीज़ मिलेगा। जैसे प्रमोशन के लिए अगर कुछ कॉम्पिटिशन में फँसे हुए हो, तो उससे आप उस कॉम्पिटिशन को मत देखो, आप उस प्रमोशन को देखो, उस प्रमोशन को एन्जॉय करो कि हाँ, मुझे ये प्रमोशन मिल गया, मैं इस चीज़ को पा चुका हूँ, मैं इस चीज़ को पा चुकी हूँ, ठीक है? ऐसा आपको फ़ील करना है। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अगर आपको कभी भी कोई इश्यू होगा, कॉन्टैक्ट करें जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, परफेक्ट रीडिंग आपकी करूँगी। बाय, टेक केयर।